इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्ते, मैं संस्कृति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सावन के बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि चतुर्मास का महीना चल ही रहा है, साथ में सावन का महीना भी है और इस बार हमारे पास खास मौका है शिव जी और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स लेने का। इस बार हमारे पास 8 सोमवार का समय है जिसमें हम कोई भी शिव जी की पूजा हो गई तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ सावन के सोमवार को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सावन के 7 दिन जो है वो 7 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे खास जो दिन है वो है सावन का सोमवार और सावन का मंगलवार। सावन का सोमवार जो है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का जो मंगलवार है वो हमारे माँ पार्वती को समर्पित है। तो सावन का सोमवार और सावन का मंगलवार दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें 7 दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए जिससे उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बनी रहें। अब मैं बात करूँगी एक सबसे छोटी बेसिक रेमेडी की बात करूँगी जो आप कर सकते हैं और जो करना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है। सबसे पहले तो हमें सावन के महीने में अल्कोहल और नॉनवेज जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसे हम ना ही कंज्यूम करें तो बेहतर होगा। और अगर आप ओनियन और गार्लिक को भी अवॉइड करेंगे तो वो भी बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र टाइम चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है। तो हमें ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिना ओनियन और गार्लिक के कोई भी डिश नहीं बन सकती। बहुत सारी ऐसी डिश हैं जो हम खा सकते हैं, बहुत अच्छी डिश हैं जो हम बना भी सकते हैं। तो बिल्कुल अवॉइड करिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं बात करूं कि सावन के महीने में तो पूजा जैसे कोई सुबह करता है, कोई शाम को भी करता है, या और भी सुबह 4 बजे के पहले भी लोग करते हैं। लेकिन अभी मैं बात करूंगी कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा है सावन का जिसमें हम शिव जी की और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे ही ज़्यादा अच्छा टाइम होता है भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करने का। 4 बजे के पहले या सनराइज़ के पहले आप कर सकते हैं। और अगर आप सनराइज़ के पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो आप सनराइज़ के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है और बहुत ही पावरफुल टाइम है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप किसी की भी पूजा करें, किसी भी भगवान की पूजा करें, सावन बस में नहीं, कभी भी पूरे फेथ के साथ पूजा करिए। बिना फेथ के अगर आप कोई भी पूजा करेंगे तो वो उसका रिज़ल्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं या फिर सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं तो हम नहाने के बाद ही सारी चीज़ें पूजा वगैरह करते हैं। तो एक और छोटी सी रेमेडी आती है कि जो नहाने का पानी है उसमें हमें गंगा जल और गुलाब जल दोनों चीज़ों को डालकर ही नहाना है। इससे क्या होता है, जब भी हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी की जो आउटर लेयर होती है वो तो पूरी साफ़ होती ही है, लेकिन जब आप गंगा जल जैसी और गुलाब जल जैसी पवित्र चीज़ मिलाएंगे तो आपका जो अंदर का सोल है वो पॉजिटिव से भरा हुआ रहेगा और आपके मन में नेगेटिविटी जो रहती है वो भी दूर होगी। तो जब भी आप सावन की पूजा करें तो नहाने के पानी में ज़रूर ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम बात करें तो रुद्राभिषेक होता है सावन के महीने में। ये आपको खुद से नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में किया जाता है और ये आपको खुद से करना भी नहीं चाहिए। आप एक जर्नल अभिषेक है जो आप सबको करना चाहिए और बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे और मैं फिर भी बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हमें जल और मिल्क जो है, दूध और जल, ये तो हम शिव जी को समर्पित करते ही हैं। लेकिन अगर आपको कुछ मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आपको इशू है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे फंसे हुए हैं,
तो आप जब भी जल और दूध से उनका अभिषेक करिए तो ये याद रखिएगा कि हमें हनी और घी से भी उन्हें अभिषेक करना है। इससे जो आपका फंसा हुआ पैसा है या फाइनेंस रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो आपकी धीरे धीरे करके सही होने लगेंगी। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर याद रखना है कि आप कुछ भी करें पूरे फेथ के साथ करना है, बिना फेथ के नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको हेल्थ इशू है, कोई भी बीमारी है, छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, आप परेशान हैं, तो आप गन्ने के रस से भी शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा और बेस्ट रहेगा। अगर किसी को रिलेशनशिप में इशू है तो वो दही और दुर्वा का पेस्ट आता है, दुर्वा का पेस्ट बना लीजिए और दही दोनों से ही शिव जी को अभिषेक करिए, बहुत बेस्ट रहेगा और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये कोई भी चीज़ करने की। अगर अब हम बात करें कि अगर जैसे लोगों को कर्ज वगैरह रहता है, लोन्स का रहता है कि लोन है मेरे ऊपर इतने का है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप लाल मसूर की दाल का भी उन शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। वैसे तो आप सारी चीज़ें ही उन्हें अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो मेन चीज़ें बताई हैं वो आप इन केसों में करेंगे। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप घी और हनी का करिए। ऐसे ही मैंने सबका बताया, आप सब करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं जो बात कर रही हूँ बहुत ही पावरफुल चीज़ है और भगवान शिव की बहुत ही फेवरेट चीज़ है और मेरी पर्सनल भी मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, वो है रुद्राक्ष। सावन से अच्छा कोई भी महीना नहीं है हमें रुद्राक्ष पहनने का। इतनी ज़्यादा पवित्र चीज़ है ये और इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर हम ओरिजिनल रुद्राक्ष पहने तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब वो लोग मार्केट से ले लेते हैं और उसे पहन लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं पहनना है। पूरा सिस्टम होता है पहनने का। रुद्राक्ष पहनने से पहले उसकी पूजा होगी पूरी तरीके से। अभी लास्ट में स्क्रीन पे आपको एक मेरा नंबर भी मिल जाएगा, जिसे नहीं समझ में आ रहा कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे 1 से लेके 2 मुखी 3 मुखी बहुत सारे रुद्राक्ष आते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष है, बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। तो समटाइम्स क्या होता है आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा पहनूं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किस रुद्राक्ष से मिलेगा। तो आप जो नंबर प्रोवाइड किया जाएगा आप उस पर कॉन्टेक्ट कर से हम आपको ये बताएंगे कि आपके कुंडली के हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से कौन सा बेस्ट रुद्राक्ष रहेगा। कस्टमाइज्ड रुद्राक्ष हम आपके लिए तैयार करवा देंगे अगर आप चाहते हैं तो। इससे क्या होगा कि वो आपकी कुंडली के हिसाब से एक तो तैयार हो रहा है, प्लस आप अगर उसको पूरी श्रद्धा के साथ पहन रहे हैं, पूरे प्रोसेस के साथ पहन रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको अलग ही मिलेगा। मैं एक बार फिर आप सबको बताना चाहूँगी कि कोई भी रेमेडी करिए। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं इम्पॉर्टेंट, कुछ तो बेसिक चीज़ें ही हैं जो आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि जो अभी नहीं करते हैं सावन के महीने में रेमेडीज़, वो भी अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और उन्हें बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 रेमेडी करें या 4 रेमेडी करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो भी करना है वो पूरे फेथ के साथ करना है। जब तक आपके अंदर फेथ नहीं होगा कि मुझे इसे करना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आपको करना है। ये मत गोल सेट करिए कि हमारा काम हो जाएगा तो बस हमें अब कोई भी काम नहीं करना या पूजा नहीं करनी है या फिर ये स्पेसिफिक रेमेडी नहीं करनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो कंटिन्यू रखना है आप सबको, और वो बिना एक्सपेक्टेशन के साथ करना कि हमें रिजल्ट मिल रहा है। ऑटोमेटिक आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक लास्ट चीज़ की मैं बात करूँगी। मैं 3 मंत्र बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। इस सावन के महीने में हम चैंट कर सकते हैं। एक ओम नमः शिवाय का मंत्र हो गया, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही आसान मंत्र है। दूसरा हम महामृत्युंजय का मंत्र भी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कम से कम हम 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम 21 टाइम्स तो करना ही करना है, इतना तो आपको चैंट करना पड़ेगा। तीसरा है शिव गायत्री मंत्र। ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही अच्छे मंत्र हैं, बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। एक अब मैं ऐसा मंत्र बता रही हूँ, अगर आप ये 3 मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो एक और मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः।
ये एक ऐसा मंत्र है कि इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों का नाम आ रहा है और एक ये बहुत ही अच्छा मंत्र और बहुत ही बेनिफिशियल मंत्र है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग इसे चालू कर देंगे करना या आप सभी करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको खुद अंदर से महसूस होगा कि हाँ धीरे धीरे लाइफ सही हो रही है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप कवर अप कर पा रहे हैं और बेटर हो रही है लाइफ। धन्यवाद, थैंक यू।